नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मासाब ऑनलाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां हम इंडियन ज्योग्राफी को सभी एग्जाम को फोकस करते हुए पढ़ रहे हैं। आज हमारा जो इस वीडियो होने वाला है दोस्तों, उत्तर भारत के विशाल मैदान पर होने वाला है। हमने पिछली क्लासेस में प्रायद्वीप भारत के प्रमुख पठार और श्रेणियों के पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ा और अच्छे से समझा। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देखें, उसके बाद ये देखेंगे, क्योंकि जब तक आप उसको फ्लो से ऐड नहीं होंगे तब तक आप आगे की चीजें क्लियरिटी से नहीं समझ सकते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से उत्तर भारत का जो मैदान है उसका निर्माण हुआ है और किस तरीके से इसके जो वर्गीकरण को हम समझेंगे और इसमें जो अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको भी हम समझेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे पिछले जो वीडियोस में हमने जो पढ़ा है उसको लिंक कर देता हूं, ताकि हम उससे रिलेट कर पाए काफी चीजों को। तो हमने देखा था उत्तर भारत, जो हमारा प्रायद्वीप भारत के पठार और पर्वत श्रेणियों के बारे में देखा था, तो उससे थोड़ा सा मैं आपको रिलेट करूंगा। फिर हम इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उसके पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा अगर देखें इसमें, अगर उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में हम देखने से पहले अगर हम देखते हैं तो हम पहले देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो प्रायद्वीप भारत का जो पठार और पर्वत श्रेणियां रही हैं उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे अरावली रेंज स्थित है। ठीक है, ये कौन सी है? अरावली रेंज स्थित है। ठीक, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे कौन सी है, ये हमारी विंध्याचल रेंज है, विंध्याचल रेंज। उसके नीचे एक रिवर प्रवाहित होती है, इस रिवर का क्या नाम है? नर्मदा है, जो कि विंध्याचल रेंज के नर्मदा रिवर है, ये है ना। कौन सी रिवर है? नर्मदा रिवर है। ठीक, इसके जो दक्षिण में एक पर्वत श्रृंखला है उसका क्या नाम है? उसका नाम है सतपुड़ा रेंज, है ना। ये सतपुड़ा रेंज है। और यहां से तापी रिवर से लेके, ठीक है, तापी रिवर से लेके जो ये वाला जो हिस्सा है ये पश्चिम घाट है दोस्तों। कौन सा है? वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट है। और ये वाला जो इलाका है दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पूर्वी घाट बोलते हैं, ईस्टर्न घाट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ हमने कई प्रकार से इसको देखा कि किस तरीके से यहाँ पे ईस्टर्न घाट में कौन कौन सी मुख्य चोटियां हैं, कौन कौन से कितने भागों में इसको बांटा गया है, ये हमने विस्तार रूप से पढ़ा है इसके बारे में। ठीक है, आज जो हमारा वीडियो होने वाला है, मेनली जो वीडियो होने वाला है उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में होने वाला है। ठीक है, उत्तर भारत के विशाल के मैदान के बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो आप पेन कॉपी लेके तसल्ली के साथ बैठ जाइए। आज हम इसमें देखेंगे दोस्तों कि किस तरीके से, मैं पहले आपको थोड़ा सा क्विकली इसके बारे में थोड़ा सिनॉप्सिस टाइप से या फिर फ्लो चार्ट में बता देता हूं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं इसमें उत्तर भारत के विशाल मैदान में, उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है दोस्तों, उत्तर भारत का विशाल मैदान, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? विशाल मैदान के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं मेन रूप से। ठीक है, इसमें हम देखेंगे आज इसका परिचय जानेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, इसका परिचय जानेंगे कि परिचय में क्या क्या है। ठीक, कि कहाँ तक परिचय में क्या देखेंगे दोस्तों? परिचय में हम देखेंगे इसका विस्तार, है ना, इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है। ठीक, ये पॉइंट देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसका निर्माण कैसे हुआ, है ना, निर्माण कैसे हुआ। फिर इसकी विशेषताएं देखेंगे, इसकी विशेषताएं देखेंगे हम, और इसके जो अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको देखेंगे दोस्तों। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जो भी इसके पॉइंट रहे, बचे चीजें रहेंगी, उनको हम देखेंगे, अन्य महत्वपूर्ण चीजों को। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं परिचय की बात करूं तो परिचय में हम जानेंगे कौन कौन से स्टेट में फैला हुआ है, इसके बारे में देखेंगे। निर्माण के बारे में जानेंगे कि इसका निर्माण जो हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, और निर्माण में ही, विशेषताओं में ही निर्माण के पॉइंट हम एड ऑन करके लिख सकते हैं। बाकी के जो पॉइंट बचे रहेंगे हम अन्य महत्वपूर्ण चीजों को हम जानेंगे। एक जो पॉइंट हमारा छूट रहा है यहाँ पे, हम इसमें इसका वर्गीकरण भी देखेंगे दोस्तों, है ना। वर्गीकरण भी हम इसका देखेंगे कि जो वर्गीकरण में अगर हम देखें तो इसको कितने भागों में बांटा गया है, कि भौतिक आधार पे भी बांटा गया है ना, भौतिक आधार पे भी इसको हमने बांटेंगे, भौतिक आधार पे भी, और उसके साथ साथ हम इसको पारदेशिक हिसाब से भी बांटेंगे दोस्तों,
किस हिसाब से? पारदर्शिक हिसाब से। जिस तरीके से हमने हिमालय को पढ़ा था वैसे ही हम आज उत्तर भारत के विशाल मैदान को भी पढ़ेंगे। जिस तरीके से हमने हिमालय को जाना था कि किस तरीके से ये हमारा वृहद हिमालय है, मध्य हिमालय है, उसके बाद हमारा शिवालिक है, इस तरीके से हमने देखा था। तो आज भी हम देखेंगे कि भौतिक प्रदेश से किस हिसाब से हमने हिमालय को बांटा है, उसके साथ साथ पारदर्शिक हिसाब से हमने किस तरीके से हिमालय को बांटा है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे आज परिचय के बारे में। तो इसका परिचय आज हम पढ़ेंगे। परिचय के बाद अगर जितना भी हमारा वीडियो होता है उसके बाद आगे हम इसमें देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा उत्तर भारत का विशाल मैदान। अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करके बता देता हूँ। ये वाला जो एरिया है उत्तर भारत का विशाल मैदान है दोस्तों। ये जो आपको दिख रहा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। ये वाला जो एरिया है दोस्तों पूरा, ये जो रीजन दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया, ये उत्तर भारत का विशाल मैदान के रूप में हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो एरिया मैंने आपको हाईलाइट भी कर दिया है। ठीक है, ये वाला जो एरिया को मैंने हाईलाइट कर दिया है बहुत अच्छे से, इसको आप देख सकते हैं। ये वाला जो एरिया है टोटल हम इसको उत्तर भारत का विशाल मैदान के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इसके परिचय की बात करूं तो इसका जो विस्तार है, अगर मैं विस्तार में बताऊं तो ऊपर इसके हिमालय हैं, है ना। अगर विस्तार इसका बताऊं तो विस्तार कहाँ पे है? विस्तार, अगर विस्तार के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके जो इस साइड में क्या है? हिमालय है ना। हिमालय किस साइड में है दोस्तों? उत्तर में हिमालय है। और यहाँ पे ये विशाल मैदान स्थित है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है? विशाल मैदान स्थित है। और इसके नीचे क्या है, मतलब उत्तर में क्या है? उत्तर में क्या है? उत्तर में विशाल मैदान है, सॉरी, उत्तर में हिमालय है। और दक्षिण में क्या है? दक्षिण में प्रायद्वीप भारत है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बता दूं, थोड़ा सा पेन, हाँ वो फिर से, हाँ ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। विस्तार की अगर मैं बात करूं, इसके विस्तार की अगर मैं बात करूं, विस्तार की अगर मैं बात करूं इसके, तो यहां से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये वाला जो एरिया है ये प्रायद्वीप भारत का, ये हिमालय है। ठीक है, ये हिमालय है। और यहाँ पे हमारा उत्तर भारत का जो विशाल मैदान स्थित है। ठीक है, ये हमारा जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान। और यहाँ पे जो रीजन है दोस्तों ये वाला, ये हमारा कौन सा है? ये प्रायद्वीप भारत है। ठीक है, प्रायद्वीप भारत। ठीक, तो ये दक्षिण में स्थित है, ये साउथ हो गया, और ये नॉर्थ वाला रीजन हो गया, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसके साउथ में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, तो साउथ में इसका प्रायद्वीप भारत है और उसके नॉर्थ में हिमालय है। इतना क्लियर हो गया। अब इसका जो विस्तार है ये तो हमने पता चल लिया कि दिशा के बारे में हमें पता चल गया। ये राज्य में कौन कौन से में फैला हुआ है दोस्तों, तो ये राज्य में सबसे पहले राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। राजस्थान के बाद अगर हम बात करें तो हमारा पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद असम। तो ये इतने सारे स्टेट में फैला हुआ है। और जो इसका पूरा एरिया है, एरिया कितना है यहाँ पे, अगर क्षेत्रफल की बात करूं मैं, अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है ना, 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है। उसके साथ साथ अगर मैं और भी इसमें पॉइंट की बात करें, हमारे 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए इसके परिचय में। तो जो इसकी पूरी लंबाई है दोस्तों, ये यहाँ से लेके, तो यहाँ से हम अगर बात करें, राजस्थान से स्टार्ट हो गई, जो टोटल लंबाई जो हम देख रहे हैं इसकी, ये टोटल जो लंबाई है ये 3200 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है, और लंबाई कितनी है दोस्तों इसकी? 3200 किलोमीटर के लगभग है,
3200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और एक चीज और है, देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसमें कि उत्तर भारत की जो विशाल मैदान में आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको ये वाला जो एरिया है इसका, है ना, ये वाला जो एरिया है ये लगभग 400 किलोमीटर चौड़ा है और यहाँ पे बहुत सकरा है, यहाँ पे 90 किलोमीटर के बराबर है। तो ये आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है वो ये कौन सा एरिया आता है, ये वेस्ट, ठीक है, ये ईस्ट। तो ये पूर्व की तरफ सकरा है और पश्चिम की तरफ क्या है, चौड़ा है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि इसकी जो चौड़ाई है, यहां पे हम पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि जो चौड़ाई है दोस्तों, ये चौड़ाई जो है पश्चिम की तरफ क्या है, अधिक है, लगभग 400 किलोमीटर चौड़ा है। और जो पूर्व की तरफ है दोस्तों, ये पूर्व की तरफ क्या है, कम है, लगभग 90 किलोमीटर, ठीक है। अब यहां से हमने इतनी बातें क्लियर हो गई हमारे कि विस्तार कहां तक है, इसका जो विस्तार है इसका मिडिल में है एकदम। हम अगर उत्तर भारत के विशाल के मैदान की बात करें, ठीक है, उसके साउथ में प्रायद्वीप भारत है और उत्तर में हिमालय है। राज्य राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम में फैला हुआ है। क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। लंबाई इसमें इसकी जो है 3200 किलोमीटर के लगभग है। चौड़ाई जो है इसकी पश्चिम में अधिक है ना, 400 किलोमीटर के लगभग है। और जो चौड़ाई पूर्व में है वो कम है और 90 किलोमीटर के लगभग में इसकी लंबाई है। क्या आपको ये सारी चीजें समझ में आई? ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप इसको यहाँ से ऐसे ही नोट डाउन कर सकते हैं। आप इसको एमपीपीएससी के हिसाब से भी लिख सकते हैं, आप क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर सकते हैं, या प्री के हिसाब से भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसमें स्टेट के नाम दे देंगे कि कौन से स्टेट में नहीं है ना। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साउथ में कौन सा हिस्सा है ना, नॉर्थ में कौन सा हिस्सा है। या फिर ऐसे दे देंगे कि क्वेश्चन में जो हम चौड़ाई है जो कि पूर्व में ज्यादा चौड़ाई है या पश्चिम में कम चौड़ाई है, इस तरीके से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक है, आगे हम चलते हैं टॉपिक पे। जो हमारा टॉपिक अब होने वाला है, परिचय के बाद इसका निर्माण का होने वाला है कि क्या क्या किस तरीके से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, हम आगे चलते हैं निर्माण में इसके कि निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, चलो आगे चलें। निर्माण में किसका निर्माण कैसे हुआ है यहाँ पे समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके निर्माण में जैसे कि हमने हिमालय के निर्माण के बारे में पढ़ा था वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इतना टफ नहीं है ना। जैसे कि यहाँ पे ये देखो इसका बन गया है तो आप ऐसे भी यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो क्लीन कर दूं मैं इसको। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे आपसे बात करूं, अगर यहाँ से अगर मैं बात करूं कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। इसका जो निर्माण है ना दोस्तों, वो अवसादी निक्षेप से हुआ है, अवसाद के द्वारा हुआ है। अवसाद जो निक्षेप है, निक्षेपण से इसका, निक्षेपण के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, अब ये कैसे हुआ इसको हम जानेंगे। ठीक है, इसको हम समझेंगे बहुत अच्छे से। सबसे पहले अगर जाने तो मैं अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ ये वाला हिस्सा तो आपको पता ही होगा कि क्या है, ये वाला भी पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा, चलिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ये वाला जो हिस्सा है वो तिब्बत वाला हिस्सा है दोस्तों। ठीक है, तिब्बत का पठार है। ये हिमालय है ना, ये हिमालय है। और ये हमारा प्रायद्वीप भारत का पठार है। ठीक, प्रायद्वीप भारत का पठार है। इतनी चीजें क्लियर है। तो अब यहां हमने इस तरीके से इसको इसलिए बनाया कि निर्माण कैसे हुआ है। तो देखो यहां से कई सारी जो है नदियां आई है ना, यहां से जो नदियां आती है, नदियां अपने साथ कई सारे अवसाद लेके आती है दोस्तों। अवसाद मतलब कि कंकड़, पत्थर, सोइल, उसमें सब कुछ रहता है ना। अपने साथ कई सारे अवसाद लेके बहा करके लेके वो आती है ना। वो अवसाद लेके आती है। अवसाद जो है वो यहाँ पे पूरे भर जाते हैं। ठीक है, ये जो गैप है, गहरे गड्ढे हैं, लगभग इस गड्ढों की जो गहराई है दोस्तों वो 2000 मीटर तक है। ठीक है, लगभग 2000 मीटर तक इनकी
लेंथ है। तो अपने साथ ये क्या लेके आती है, अवसाद लेके आती है। जैसे कि हमने हिमालय के निर्माण के बारे में जब देखा था तो यहाँ पे भूसन्नति थी, जहां आज हिमालय तो भूसन्नति थी, तो भूसन्नति जैसे बढ़ती गई वैसे यहाँ पे भी क्या हुआ कि जितनी भी हिमालय रिवर है और यहाँ से भी कुछ नदी आती है वो अपने साथ क्या अवसाद लेके आती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंडियन मैप के हिसाब से, तो यहाँ से भी कुछ नदी जो होती है आती है ना, यहाँ से नदी आई कुछ। अब इनका क्या होता है कि ये इनका ढाल तीव्र है तो ज्यादा तरीके से आती है, और प्रायद्वीप भारत में भी कुछ नदियां हैं जो कि कुछ नदियां इधर बहती हैं और कुछ नदियां यहां से ऊपर की तरफ जाती हैं। ठीक है, ये मैंने जो बताया ये नदी के बारे में बता रहा हूं मैं। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, नदी के बारे में। तो नदियां अपने साथ कई तरह के अवसाद लेके आती हैं, वो अवसाद यहां आके क्या हो जाते हैं, यहां आके भर जाते हैं दोस्तों। ठीक है, वो अवसाद क्या हो जाते हैं, यहाँ आके भर जाते हैं। अवसाद भरने से क्या होता है कि यहाँ एक मैदान का निर्माण हो जाता है। किस तरीके का यहाँ पे निर्माण हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे मैदान का निर्माण हो जाता है। ठीक है, एक उत्तर भारत का जिसको हम विशाल मैदान बोलते हैं उसका निर्माण ऐसे हो जाता है। ठीक है, अब इसका निर्माण कैसे हुआ मैं अब बात करेंगे इस पे, कि जैसे कि अब बात क्या है कि नदियां अपने साथ कई सारे अवसाद लेके आती है, अवसाद यहाँ के जमा हो जाते हैं। अवसाद जमा होने से क्या होता है कि उत्तर भारत का विशाल मैदान का हमें निर्माण दिखाई पड़ता है। तो निर्माण कैसे हुआ, कैसे हुआ, सबसे पहली बात तो ये है कि नदियां अपने साथ, ठीक है, हिमालयन नदियां, हिमालयन व प्रायद्वीपीय नदियां नदियों के निक्षेपण से। देखो दोस्तों, एक वर्ड यहाँ पे दो वर्ड आपको थोड़े कंफ्यूज कर सकते हैं। दो वर्ड कौन से, एक तो अपर्दन होता है और एक निक्षेपण होता है। ठीक है, एक निक्षेपण होता है और एक अपर्दन होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अपर्दन में क्या होता है कि इरोजन मतलब कि कोई नदियां अपने साथ काट के ले जाती है उसके द्वारा भी, और निक्षेपण के द्वारा भी, जैसे कि यहाँ से अवसाद बह के लेके आए, अवसाद के द्वारा यहाँ पे मैदान में जमा हो गए, इनके थ्रू क्या हुआ कि यहाँ पे एक विशाल मैदान का निर्माण हो गया। ठीक है, हिमालय व प्रायद्वीप नदियों के निक्षेपण से। ठीक है, क्लियर है। अवसाद के द्वारा, रिपीटेड पॉइंट है बट आप यहां पे कर सकते हैं, अवसाद के द्वारा। अब यहाँ पे एक चीज और देखने लायक है कि जैसे कि अगर हिमालय के उत्तर भारत के जो विशाल मैदान में किसका सबसे ज्यादा अहम योगदान होता है, किस तरीके का मैदान बना, तो उसमें सबसे ज्यादा जो योगदान है दोस्तों वो हिमालयन नदी का है, हिमालयन रिवर सिस्टम का। क्यों है, क्योंकि यहाँ से जो नदियां आती है वो अपने साथ तीव्र ढाल है, इनके साथ तीव्र ढाल के साथ आके बहती है। तो यहाँ से जो आने वाली, जैसे कि मैंने बात करी थी, यहाँ से आने वाली जैसे कि चंबल, केन और सोन रिवर्स हैं जो कि अपने साथ आती तो है लेकिन उतने तीव्र गति से नहीं आती जितने तीव्र गति से हिमालयन रिवर आती है। तो इस मैदान को हम और क्या नाम से जान सकते हैं, और इस मैदान को हम जानते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु है ना, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि इन नदियों के द्वारा इसका जो निर्माण हुआ है वो ज्यादा हुआ है। अब यहां से दो टर्म आती है, एक तो सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे किस तरीके से, तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में अगर हम देखते हैं तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने बात कि यहाँ से ये हमारी सिंधु रिवर है, तो ये अब सिर्फ सिंधु रिवर के बारे में ही बात करेंगे। लेकिन अगर जैसे कि यहाँ से इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं यानी कि सहायक नदी है वो आ रही है, तो इनके सबके बारे में एक सिस्टम बन जाता है। उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सिंधु नदी तंत्र बोलते हैं। क्लियर है, ये आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे इसके जो नदियां होती है इनके कई सारी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं उनके द्वारा भी इस मैदान का निर्माण होने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, इतना चीजें आपको क्लियर है कि किस हिसाब से इसका निर्माण हुआ है। और दूसरी चीज ये है कि जो ये उत्तर का विशाल मैदान है
उत्तर का जो विशाल मैदान है ये नवीन मैदान है, नवीन स्थलाकृति है ना, नवीन स्थलाकृति है, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है दोस्तों वो क्वाटरनरी युग में हुआ है। और हमने देखा था जब हमने भूगर्भीय संरचना के बारे में पढ़ा था तो आपको याद होगा कि ADVKGD है ना, टी। तो जो क्वाटरनरी जो क्रम होता है, क्वाटरनरी क्रम की जो चट्टानें होती है सबसे बाद में हुई है, तो इसका जो निर्माण हुआ है वो क्वाटरनरी युग में हुआ है दोस्तों। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो आप पुराना वीडियो जाकर देख सकते हैं और आपको उस वीडियो में बहुत सारी चीजें काम की मिलेगी। ठीक है, तो यहां से आपको ये समझ में आया। अब यहां से इसकी विशेषताओं में हम जाते हैं। हमने इसका निर्माण के बारे में समझा कि किस तरीके से अवसाद अपने साथ, बहुत सारे अवसाद जो आके बह करके आते हैं, उस तरीके से इसका निर्माण हुआ है। अब इसकी हम विशेषताओं को देखते हैं। ठीक है, विशेषताएं क्या क्या हो सकती है, ये विशेषताएं तो आपको लिखनी है। और इसकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती है, विशेषताएं क्या क्या हो सकती है दोस्तों, इसकी विशेषताएं हो सकती है कि ये उपजाऊ है ना, उपजाऊ हो, क्योंकि अपने साथ अवसाद लेके आती है नदियां, तो उपजाऊ तो होगा ही, स्वाभाविक सी बात है। उपजाऊ होने के साथ साथ ये क्या है, उपजाऊ होने के साथ यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन अधिक है, मतलब जनसंख्या घनत्व अधिक है, जनसंख्या अधिक है। आपने देखा होगा यूपी बिहार में जनसंख्या अधिक है। और ये सभ्यता का विकास हुआ है, यहाँ पे सभ्यता का विकास हुआ है। जैसे कि सिंधु सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना, हिस्ट्री में हम जब पढ़ते हैं तो सिंधु सभ्यता का विकास जो होता है वो यहीं कहीं आसपास हुआ है। ठीक है, तो जहां पे ज्यादा उपजाऊ मैदान होंगे वहां पे ही कोई सभ्यता जन्म लेती है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर है। और उसके साथ साथ ही क्या होगा, यहाँ पे जैव विविधता भी है, जैव विविधता भी देखने को मिलती है। ठीक है, जैव विविधता भी देखने को मिलती है। तो आपको इतने सारी चीजें कि यहाँ पे उपजाऊ मैदान है, जनसंख्या अधिक है, यहाँ पे जनसंख्या अधिक होने का सभ्यता का विकास हुआ है। ठीक है, और जैव विविधता भी देखने को हमें यहाँ मिलती है दोस्तों। क्या आपको ये सब चीजें क्लियर है? अगर आपको ये चीजें कंफर्म है तो आप यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ उपजाऊ मैदान है, फिर जनसंख्या अधिक है, सभ्यता का विकास हुआ है, कई सारी जैव विविधता भी है, इनको हमने देखा। ठीक है, आपको ये समझ में आएगा निर्माण और विशेषताओं के बारे में। अगर हम यहाँ पे दूसरी चीज की, इसका जो वर्गीकरण है दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, वर्गीकरण में क्या क्या है, यहीं पे एक पॉइंट बना लेते हैं अपन, वर्गीकरण, है ना, वर्गीकरण। इसका जो वर्गीकरण हम देखेंगे, इसको दो हिस्सों में देखेंगे। एक तो हमारा हो जाएगा दोस्तों क्या, वर्गीकरण को हम देखेंगे, इसको हम दो हिस्सों में देखेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिडिल में एकदम, तो क्लियर हो जाएगा। इसका जो वर्गीकरण होता है दोस्तों वो दो हिस्सों में हम देखेंगे। ठीक है, एक हम देखेंगे इसका भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन देखेंगे, और एक हम विभाजन देखेंगे इसका पारदेशिक विभाजन। ठीक है, भौतिक विभाजन में हम देखेंगे इसमें जो हमारे भाबर प्रदेश, ठीक है, भाबर प्रदेश के बाद देखेंगे तराई प्रदेश, उसके बाद देखेंगे खादर प्रदेश, बांगर प्रदेश। ठीक है, इतने सारे विभाजन के बारे में हम देखेंगे, जिसमें भौतिक विभाजन जिसको हम कहते हैं। पारदेशिक में देखेंगे दोस्तों हम इसमें सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, और भी जो अन्य मैदान हम इसमें देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है, मेनली हमने आज इसके परिचय के बारे में जाना कि उत्तर भारत के विशाल मैदान के परिचय, उसके निर्माण, उसकी विशेषताएं, उसका परिचय। ठीक है, आज हमारा वीडियो हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों कि भौतिक विभाजन में हम खादर बांगर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।